यूपी मांगे उत्तर में आज बात होगी कुछ अलग। जी हाँ, 24 जनवरी की शुभ घड़ी की हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राम भक्तों का सदियों पुराना इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि उनके भगवान अपने भव्य दरबार में विराजने वाले हैं। 24 जनवरी 2024 की तारीख करीब मुकर्रर है। बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है, यानी वो शुभ घड़ी आने वाली है जब दर्शन देंगे रघुराई। वहीं आज अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए नया पथ श्रद्धालु के लिए खोल दिया गया, यानी अयोध्या में राम काज तेजी से जारी है। मन में राम बसा ले। अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कयासों पर करीब विराम लग गया है। भगवान राम के प्राकट्य की तिथि का चुनाव करीब हो गया है। ये दावा है राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का। उनका कहना है कि 14 जनवरी को खरवास खत्म होगा। खरवास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। 14 जनवरी को खरवास खत्म होते ही 15 जनवरी से भगवान राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव शुरू हो जाएगा, जो कि 24 जनवरी को देश के प्रकांड विद्वानों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। 14 जनवरी को खरवास समाप्त हो जाएगा। 15 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य है वो प्रारंभ होगा और यह कार्य जो है चलेगा 24 तक। 24 को समाप्ति जिस दिन होगी उसी दिन कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का वो पूर्ण हो जाएगा और पूर्ण होते ही जो नई प्रतिमा वहाँ रामलला की स्थापित की जाएगी उसके कार्य पूरे हो जाएंगे। 24 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस दौरान देश और दुनिया के राम भक्त राम नगरी में मौजूद रहेंगे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर ट्रस्ट रुकने और भोजन की व्यवस्था करेगा। इधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महोत्सव के लिए 15 से 24 जनवरी के बीच समय मांगा है, यानी मंदिर का शिलान्यास के बाद उद्घाटन भी राम भक्त पीएम मोदी के हाथ होगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब तय है। माना जा रहा है इस शुभ अवसर पर देश भर से आने वाले राम भक्तों के लिए अयोध्या के सभी मठ मंदिरों के द्वार खोल दिए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि संपर्क मार्ग सुग्रीव किला से बिरला मंदिर से होते हुए सुग्रीव किला, उसके बाद सीधा हमारा राम गोलेला के बीच में से अमावा और रानी महल के बीच में से जो जा रहा है, इस रास्ते के मध्य पर हम फ्रिस्किंग सेंटर, जांच सेंटर आज शुरू कर रहे हैं। इस मार्ग से लोग आज श्रद्धालु मंदिर का दर्शन करने शुरू करेंगे। राम भक्तों को जिस शुभ घड़ी का इंतजार था वो आने वाली है। भगवान भक्तों को दर्शन देने वाले वो घड़ी विलक्षण, जब भगवान अपने भव्य दरबार में प्रकट होंगे और जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लगा के जीवन पार लगा। जी हाँ, तो योगी सरकार का खास फोकस आप देख ही रहे हैं कि लगातार राम मंदिर की भव्यता बनती जा रही है। पहले कॉरिडोर को बनाया गया है और बाकायदा राम पथ का उद्घाटन भी हो गया और श्रद्धालु के लिए खोल दिया गया। हमारे साथ 3 हमारे सहयोगी रहेंगे। अयोध्या से हमारे साथ सत्यप्रकाश है और साथ ही साथ मथुरा से कन्हैया और वाराणसी से हमारे साथ अनुज रहेंगे, क्योंकि तीनों धार्मिक स्थल की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अयोध्या के आप देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, वाराणसी का आपने देखा कि किस तरह कायाकल्प कर दिया गया है, मथुरा में भी आपको बता दें कि बहुत काम किया जा रहा है। बाकायदा तीर्थ बोर्ड का भी यहां पर गठन किया गया है, विकास परिषद का। तो किस तरह के हालात है यही बात करेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश, लगातार भव्य राम मंदिर बन रहा है और खास बात यह कि राम पथ का उद्घाटन हो गया, आम लोगों के लिए खोल दिया गया। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं में? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा था और आज वह पल धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। और पहला चरण जो माना जाए कि राम मंदिर में दर्शनार्थियों के या राम भक्तों के प्रवेश का जो पहला चरण है
वो आज पूरा हुआ है। दर्शनार्थियों को वो हर जो मार्ग है जो राम मंदिर तक जो सीधे रास्ते जाएंगे उस रास्ते को आज खोल दिया गया है। फिलहाल जो अभी तो रामलला गर्भगृह में अपने अस्थायी भवन में विराजमान है, लेकिन उन्हीं रास्तों से आगे भी मंदिर में प्रवेश होगा और इसको लेकर बड़ी संख्या में वहां पर आज श्रद्धालु लोग मौजूद थे। बड़े उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा के भी थे। उसको कहीं ना कहीं जरूर माना जाए कि लंबे अरसे के बाद अगर आज जिस तरह से नए रास्ते को मिला है, कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है। हमारे साथ कुछ साधु संत भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। महाराज जी, कितना उत्साह है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका पहला चरण माना जा रहा है कि जो नया मार्ग खुल गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा। जिस तरह से मार्ग, क्योंकि लोगों में बड़ी वो होती थी कि घूम करके कई तरह से कई बैरिकेटिंग लांग करके जाना पड़ता था, आज बड़े ही सुगमता से मेन रोड से उस मार्ग को सुगमता के साथ आज मैं प्रातः का भी जा करके देखा भी, क्योंकि मुझे उस मार्ग में जाना था तो मैंने देख करके आया और बहुत ही सुगमता के साथ बहुत ही भव्य रूप से जो मार्ग निश्चित किया गया है, जो सुग्रीव किला होते हुए सीधे राम जन्मभूमि की ओर जाता है। और राम जन्मभूमि मार्ग में लोग जा करके बड़े ही खुशहाल से, चूंकि मार्ग में चूंकि व्यवस्था भी दी गई है, पार्किंग की व्यवस्था है, चूंकि पहले काफी दूर तक लोगों को पैदल चलना पड़ता था, आज केवल मात्र 500 मीटर की दूरी पे केवल सीधे भगवान राम का दर्शन कर पाएंगे लोग श्रद्धालु, और किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि मुख्य मार्ग से उसको जोड़ दिया गया है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो आज जिस तरह से जो व्यवस्थाओं के तहत इस दर्शन मार्ग को खोला गया है, जैसे ही वहां पर दर्शन मार्ग खुलता है बड़ी संख्या में लोग मौजूद जय श्री राम के नारे लगाते हैं और जो वहां पर मौजूद है जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्हें फूल वर्षा होती है। कहीं ना कहीं एक अद्भुत जो है क्षण रहा है और बहुत ही सुंदरता जिस तरह दिखाई दे रही थी, फूलों की वर्षा हो रही थी, उस क्षण को कैसा महसूस करते हैं लोग? निश्चित रूप से राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन का एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है, एक एक सोपान बढ़ रहा है और यह उसका प्रथम चरण है, प्रथम सोपान है। तो प्रथम सोपान, जब प्रथम कदम कोई रखा जाता है तो मंगलाचरण होता है, तो मंगलाचरण में मंगलमय वातावरण तो निश्चित ही रहेगा और दिव्य और अलौकिक झांकी निश्चित ही होनी चाहिए। अब वो मार्ग सुगम हो गया क्योंकि सारे मार्ग पर कार्य लगे हुए हैं, लगभग ये मार्ग पूरा हो गया है, इसलिए इस मार्ग को खोला गया, जो भक्ति पथ बन रहा है। बिल्कुल सतप्रकाश लौटेंगे। देखिए साधु संतों में भी काफी उत्साह है, श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह है। पहले आपको बता दें, राम मंदिर दर्शन का नया रास्ता जन्मभूमि पथ खुला है। आज से श्रद्धालु के लिए जन्मभूमि पथ को खोला गया है। मुख्य सड़क मार्ग से सीधे रामलला के लिए दर्शन करने जा सकेंगे श्रद्धालु। पुष्प वर्षा कर श्रद्धालु का स्वागत किया गया, जिसका जिक्र सतप्रकाश कर रहे थे। ये आपको बता दें कि वो रास्ता है जो बड़ा ही भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। राम कचहरी के सामने से होता हुआ रंग महल के सामने से प्रवेश करके और दर्शन मार्ग पर आना पड़ता था। ये दूरी लगभग आधा किलोमीटर अधिक थी। अब दर्शनार्थियों को बिरला मंदिर के सामने से नई बनाई जाने वाली सड़क पर आना है। राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग को आज परिवर्तित किया गया है और सीधे जन्मभूमि पथ के मार्ग से सीधे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर जाने का यह मार्ग है। देखिए हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं जो सीधे अब रामलला के दर्शन के लिए अब इस स्थान से लोग प्रवेश करेंगे। और अभी देखिए कि ट्रस्ट सहित आला अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी अब इस नए रास्ते से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज एक बड़ा मौका है और आज जिस प्रकार से भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है, मंदिर निर्माण के साथ साथ जो व्यवस्थाएं किए जाने हैं उसमें लगातार अपडेट हो रहा है और उसी के तहत ये आज मार्ग में परिवर्तन किया गया। देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ पर देखिए आ रहे हैं और काफी दूर से आए हुए, कहाँ से आए हुए हैं भाई साहब? लखनऊ से आए। आज यह मार्ग में परिवर्तित किया गया है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो काफी सुगम हो गई है हम लोगों के लिए यात्रा। कैसा लग रहा है आपको देखने में? बहुत भक्ति में बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रहा है सब जगह पे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा जनवरी तक का, मगर बहुत प्रोग्रेस पे है। जनवरी में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएगा। जी जी जी। उस दौर को किस तरह से आप याद करें? एक मेमोरेबल मोमेंट रहेगा सबके लिए, हम लोगों के लिए। जितनी प्रतीक्षा करी है सब लोगों ने वो पूरी होने जा रही है, जितनी कुर्बानी दी है।
तो आप देख सकते हैं कि धार्मिक स्थलों को किस तरह से सजाया जा रहा है, किस तरह से भव्यता बढ़ाई जा रही है। अयोध्या की ये तस्वीर आप देख रहे थे। वाराणसी लेकर चलेंगे, अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, वाराणसी की बात करें का यहाँ पर काशी कॉरिडोर बनाया गया, बाबा विश्वनाथ के मंदिर की बात करें तो वहां की भव्यता बढ़ी है और भी यहाँ पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहे हैं, तो लोग कैसे देखते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद वाराणसी में भी काफ़ी उत्साह का माहौल है, लेकिन इस उत्साह को गीत और संगीत के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से काशी वासियों में आपस में उत्साह है। हमारे साथ गोपाल जी हैं, गायक हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद उस पर गीत लिखे हैं, उसको गीत को गाएंगे। हम आपको सीधे उसी के पास ले चलते हैं। किस तरीके का गीत आपने लिखा है और क्या कहेंगे इस गीत के माध्यम से? मैं गायक गोपाल त्रिपाठी, पूरा भारतवर्ष के सनातन धर्म के माने वाले लोगन खातिर ये बहुत हर्ष के विषय के बात बा। और ये फैसला आइला के बाद आज अयोध्या नगरी के साथ साथ पूरा देश निहाल बा। बहुत गाना लिखले बानी, ई बात की जितना बढ़िया मंदिर के निर्माण भइल बा, देवलोक का पूरा अयोध्या नगरी सजल बा, कोई के नजर न लग जाओ। अभी के पहले का बा, आजू राम जी के नगारी निहाल सखिया, आजू राम जी के नगारी निहाल सखिया, आजू राम जी के नगारी निहाल सखिया, मोदी जी कैले बाड़े गजबे कमाल सखिया, मोदी जी कैले बाड़े गजबे कमाल सखिया, आज राम जी के नगारी कमाल सखिया, आजू राम जी के नगारी कमाल सखिया, मोदी जी कैले बाड़े गजबे कमाल सखिया, मोदी जी कैले बाड़े गजबे कमाल सखिया। अरे देवलोक सा सजल बाटे राम के नगरिया रामा, देवलोक से सजल बाटे राम के नगरिया रामा, देवलोक भी आवे लगले राम के दुवरिया रामा, देवलोक भी आवे लगले राम के दुवरिया रामा। 24 जनवरी के होई धमाल सखिया, 24 जनवरी के होई धमाल सखिया, आज राम के नगरी या कमाल सखिया, आज राम के नगरी या कमाल सखिया, आज राम के नगरिया कमाल सखिया। पूरा भारत के लोगन से का कहे के बा कि इतना बढ़िया जौन मंदिर बनल बा, केहू के नजर न लग जावे, ऐसा लागता कि धरती ना देवलोक के मंदिर निर्माण भइल बा। एक एक जौन दृश्य परिदृश्य देखला के बाद हृदय जौन आनंदित हो रहल बा। कौने भाव में? अरे केहू ता लगा देव गजरवा या हो रामा, केहू ता लगा देव गजरवा या हो रामा, अयोध्या के लागे ना नजरवा या हो रामा, अयोध्या के लागे ना नजरवा या हो रामा, के लागे ना, केहू ता लगा देव, केहू ता लगा देव गजरवा या हो रामा, केहू ता लगा देव गजरवा या हो रामा, अयोध्या के लागे ना नजरवा या हो रामा, अयोध्या। बिल्कुल अनुज, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर। देखिए वाराणसी में भी काफी उत्साह, क्योंकि भव्य राम मंदिर बन रहा है। किस तरह कन्हैया का रुख कर लेते, मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए। कन्हैया, अगर मथुरा की बात करें तो अब तो ब्रज परिक्रमा चल रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार तो बहुत ज्यादा श्रद्धालु की तादाद बढ़ी है, क्योंकि सुविधाएं बढ़ी हैं। खासकर योगी सरकार का फोकस है, जो धार्मिक स्थल है वहां पर सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये भी आपने सही कहा, क्योंकि मथुरा वृंदावन आने वाले लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। और चाहे मथुरा हो, अयोध्या हो, बनारस हो, कहीं भी आप देखिए कि श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ तब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर तत्पर बैठे हैं, उसके बाद धार्मिक स्थलों में बदलाव देखने को मिला है, विकास हुए। और हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने हैं। ये मेरे पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं वो श्री कृष्ण जन्म स्थान का है। ये दृश्य को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो किस तरीके से यहाँ पर बढ़ रही है। और ये संख्या मथुरा में आने वाली भक्तों की हर रोज बढ़ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा आए थे। सीएम योगी ने कहा था कि मथुरा वृंदावन आने वाले की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जो लोग पहले कहीं और जाते थे, लेकिन इस बार मथुरा वृंदावन में आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? दीप्ति बांसल।
कहाँ से आप आए हैं? पंजाब डिस्ट्रिक्ट। कैसा लगा मथुरा वृंदावन में आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, मतलब की जन्मभूमि है, बहुत अच्छा लगा। आनंद आ रहा है? कैसा लग रहा है? पूरा आनंद आ रहा है जी, पूरा। तभी आए हैं, 3 दिन से आए हुए हैं, अभी भी जाने का दिल नहीं कर रहा। अभी भी बहुत मुश्किल से निकले हैं, अभी भी दिल नहीं कर रहा। देख लो आप, आंखें भी भरी पड़ी हैं। कहाँ दर्शन आपके हो गए? वृंदावन जाया जी, ठाकुर जी के पास। अभी मथुरा में आए हैं, जन्मभूमि देखेंगे। मथुरा वृंदावन में बदलाव नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं उन्होंने। मैंने देखा वृंदावन में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया, एक संस्था ने बनाया, इतना अच्छा बना हुआ है। वो परसों ही आके गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री है वो। ये पंजाब से श्रद्धालु आए, कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप बिल्कुल, ये हर जगह के है। जैसे वाराणसी में उत्साह देखने को मिला, मथुरा में भी देखने को मिल रहा है। सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि अब वो धीरे धीरे घड़ी आ रही है, 24 जनवरी राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, गर्भगृह में बाबा भगवान श्री राम विराजमान हो जाएंगे। जरा साधु संतों से पूछेगा कि पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव देखते हैं जब से योगी सरकार आई है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इस समय हमारे साथ साधु संत हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद कितना बदलाव अयोध्या में देखा जा रहा है? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए और निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है। एक नहीं, अनेक बदलाव। राम जन्मभूमि ही नहीं, अभी तो अयोध्या के संपूर्ण विकास में योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का सीधा एक, जिस तरह से इतना उन्होंने यहाँ फंड दिया, जितना कि एक छोटे मोटे राज्य में फंडिंग दी जाती है, उतना उन्होंने एक व्यवस्था दी। इसके और संपूर्ण विकास, नगर के हर बिंदु पर उनकी दृष्टि है। एक मुख्यमंत्री की पूरे नगर के विकास में, चाहे वो व्यवसाय की दृष्टि से हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, या चाहे नगर की गलियों की दृष्टि से हो, या राम जन्मभूमि मंदिर का विकास हो, या राम मंदिर के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि 37 मंदिरों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ले रखा है, केवल विकास करने के लिए। जो यहाँ के जो प्राचीन और कुछ धरोहर मंदिर हैं, उन मंदिरों को भी विकास के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें की काम शुरू हो चुका है कई मंदिरों पर। लेकिन जिस प्रकार से अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण, तमाम परिक्रमा पथ, मार्ग और तमाम जो धार्मिक स्थलों के जो जिस प्रकार से व्यवस्थाएं, जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, महाराज जी, अगर देखा जाए जो परिक्रमा पथ में बदल रहा है, जो मुख्य मार्ग है उसमें बदलाव हो रहे हैं, इसके साथ साथ मंदिरों की व्यवस्थाओं में भी तमाम बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में कितना प्रभाव पड़ता है आने वाले श्रद्धालुओं? किस तरह देख रहे हैं इसको? आने वाले श्रद्धालु जनसामान्य से लेकर और हाईटेक भी श्रद्धालु होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन अभी से ही शुरू हो गया है और लगभग राम जन्मभूमि के उद्घाटन के समय 5 लाख लोगों को तो निमंत्रण ही जाएगा। इसके अलावा बहुत से श्रद्धालु आएंगे। उन श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से, उनके रहने की और सुविधाओं के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से बदलाव अयोध्या मांग रही थी और वो बदलाव के लिए सरकार और सरकार के साथ अयोध्यावासी और अयोध्यावासी के साथ अयोध्या के जो मठ मंदिर है और इनके जो व्यवस्थापक हैं, सरबराहकार हैं, वो सब तैयार हैं और सभी ने शुरू कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो महाराज जी एक तारीख भी अब सामने आ रही है, तो ऐसे में जिस प्रकार से वो तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या का बदलता प्रवेश कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत ही भव्य और दिव्य नव्य दिखाई दे रहा है। और अभी से आप देख रहे हैं जिस तरह से अयोध्या का विकास और अयोध्या के साथ साथ संपूर्ण जो भी जिनके पास जो भी जैसी व्यवस्था है, उस तरह से लोग अपनी व्यवस्थाओं में भी राम जन्मभूमि मंदिर की जो तारीख सुनिश्चित की गई है जनवरी में 15 से और 22 का मध्य जो है दिया गया है 24 तक की, तो उसके बीच में जितनी भी लोग अभी से तैयारियां और अभी से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र तय कर रखा है कि किनको कहां कैसे रोकने की क्या व्यवस्था, कौन कहां दे सकता, उसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही। जो अतिथि आए हैं आज से ही, अभी जुलाई का महीना है और जनवरी में प्रतिष्ठा होनी है, भव्य दिव्य मंदिर गर्भगृह में भगवान विराजमान होंगे, उसके पहले से आज से तैयारियां प्रारंभ हो गई है। और आज भी आपके ही चैनलों के माध्यम से और पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि आज प्रथम मार्ग खोल दिया गया है, जिससे कि लोग सीधे मार्ग को प्रशस्त कर पाए राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने के लिए। वह दर्शन का मार्ग आज बिल्कुल, तो देखिए उत्साह है, उत्साह यही साधु संतों में उत्साह है, क्योंकि अयोध्या बदल रही है और जिस तरह